सभी मित्रों को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी। सावन के इस पावन अवसर पर सभी हिंदू भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। लेकिन कुछ वामपंथी या विकृत मानसिकता के लोग, जिनका मानना है कि भगवान शिव या शिवलिंग घृणित है क्योंकि किसी महिला के निजी अंग पर रखे हुए पुरुष का निजी अंग महिलाओं द्वारा पूजना या उस पर दूध चढ़ाना कितना अश्लील हो सकता है। लेकिन रियलिटी ये है कि अश्लीलता इन वामपंथियों के दिमाग में भरी हुई है, क्योंकि इनको हिंदू धर्म को कोसने में वीडियो गेम खेलने से भी ज़्यादा मजा आता है। लेकिन रियलिटी क्या है, ये आज हम सब जानेंगे और उसको समझेंगे भी। शिव, जिसका अर्थ होता है कल्याण, दुनिया के किसी भी डिक्शनरी में इसके समान कोई शब्द नहीं है। हिंदू सभी का कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अर्थात जो सभी का कल्याण करता है मैं उस परम परमात्मा के समक्ष समर्पण करता हूँ। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जैसे स्त्रीलिंग का अर्थ होता है कोई ऐसी वस्तु जो स्त्री के रूप में मानी जा सके या स्त्री के रूप में कल्पित की जा सके। अब वो महिला भी हो सकती है या ऐसी कोई वस्तु जो स्त्री के रूप में सोची जा सके, उदाहरण के लिए नदी या लता। इसी तरह पुल्लिंग उसे कहते हैं जो पुरुष के प्रतीक के रूप में माना जा सके, जैसे आदमी, पहाड़, वृक्ष आदि। वहीं शिवलिंग का अर्थ होता है जो प्रतीक हम सभी के कल्याण को हमारी भावनाओं से जोड़ सके। वेदों में अनेक जगह परमपिता परमात्मा को ऐसे स्तंभ के रूप में देखा गया है जो समस्त सात्विक गुणों और शुभ वृत्तियों का आधार है। वही मृत्यु और अमरता, साधारणता और महानता के बीच की कड़ी है। यही कारण है कि हिंदू मंदिरों और स्थापत्य कला में स्तंभ और खंभे प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। इसके अलावा योग साधना भी अग्नि की लौ पर ध्यान केंद्रित करने को कहती है, जो स्वयं शिवलिंगाकार है। इसका भी स्पष्ट उदाहरण वेदों में मिलता है। शिवलिंग और कुछ नहीं, एक ऐसा लौकिक स्तंभ है जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हमारी कल्याणकारी भावनाओं को उससे जोड़ सकते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महिलाओं का निजी अंग लिंग के नीचे क्यों होता है। योनि का मतलब होता है घर। जीवों की विभिन्न प्रजातियों को योनि कहा जाता है। जिस प्रकार से बहुत से लोग कहते हैं कि तू सुअर की योनि में जन्म लेगा, इसका अर्थ होता है धिक्कारना। दीपक भी लौ की योनि है। दीपक लौ को जानने के लिए आधार प्रदान करती है। उसी प्रकार ब्रह्मांडीय स्तंभ को भी नींव की जरूरत पड़ती है, वरना स्तंभ गिर जाएगा। स्तंभ शक्तिशाली होना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता प्रदान करने में सक्षम हो। पृथ्वी पर ठोस आधार के बिना सातवें आसमान में बेहतर हूरे और शराब के सपने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वेदों में एक बुनियादी नियम कहा गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा पिंड में घटता है वैसा ही ब्रह्मांड में घटता है। इसलिए यही शिव शक्ति का संबंध दुनिया के प्रत्येक क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का आधार है। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो क्रिएशन होता है और जब उनका वियोग होता है तो विनाश होता है। हम संसार में देखते हैं कि इस शक्ति स्त्री रूपी है, नारी स्थिरता और पोषण प्रदान करने वाली है। हर मनुष्य ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए वैदिक संस्कृति में गौ, गंगा, तुलसी आदि हर पोषण प्रदायक वस्तु को माँ के रूप में देखा जाता है। पुरुष बाहर की ओर कार्य करता है और स्त्री हो जाता है। यही प्रतीकात्मक है। मनुष्यों की एक बुरी आदत है, वो अगर कोई चीज़ समझ नहीं पाते हैं तो उसे समझने का प्रयत्न नहीं करते, बस मूर्खों की तरह कुतर्क करते हैं। शिव और शक्ति को समझना है तो उसके लिए बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन मनुष्य को वेदों के अनुसार समझ में आए उसी को समझना चाहिए और अपनाना चाहिए, क्योंकि वेद ही धर्म के मूल और परम प्रमाण है। कुछ मूर्ख लोग जो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सनातन पर आक्षेप लगा जाए, उसे बदनाम किया जाए, जिससे वो हमारी आस्था को चोट पहुंचा सके। लेकिन सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि सत्य को जाने और समझे। जय श्री राम।